क्लास 10th आज का तुम्हारा सेशन है सेशन 9 रिकाउंटिंग एंड एक्सपीरियंस। मतलब अपने एक्सपीरियंस का जो भी पीछे जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं उसको फिर से काउंट करके लिस्ट ऑफ करना। द पर्पस ऑफ अ रिकाउंटिंग इज टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब पास्ट इवेंट बाय रिटेलिंग द इवेंट इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर्ड। रिकाउंटिंग का ये अर्थ होता है कि तुम उसको डिस्क्राइब करके वो पास्ट को इवेंट को लिस्ट आउट करो और लिस्ट आउट करने के बाद क्या क्या उस इवेंट में हुआ है उसको सीक्वेंस में लिखो। अ रिकाउंट टेल अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। एक रिकाउंट जो होता है वो किसी भी पास्ट के इवेंट के बारे में बताता है। हैंस इट इज़ रिटेन इन द पास्ट टेंस। इसलिए किस में लिखा रहता है, कौन से टेंस में? तो पास्ट टेंस में लिखा रहता है। एग्जाम्पल, आई रन को लिखेंगे आई रैन, आई गो को लिखेंगे आई वेंट। द डिटेल इन द रिकाउंट कैन इंक्लूड व्हाट हैपेंड, हु वाज इन्वॉल्व, वेयर इट टुक प्लेस, व्हेन इट हैपेंड एंड व्हाई इट ऑकर्ड। तो जो भी डिटेल इसमें डालते हैं वो लिखते कैसे हैं? व्हाट हैपेंड जो हुआ है उसके बारे में बताते हैं, हु वाज इन्वॉल्व कौन उसमें इन्वॉल्व था, वेयर इट टुक प्लेस कहाँ वो हुआ था, व्हेन इट हैपेंड कब वो हुआ था, एंड वाई इट ऑकर्ड मतलब क्यों ये हुआ था। ये सारा चीज़ एक साथ लिखा जा सकता है। अ राइटर और स्पीकर यूजेस अ रिकाउंट टू टेल अस अबाउट अ स्टोरी और एन इवेंट। एक राइटर जो होता है वो रिकाउंट किस लिए लिखता है? एक अपनी स्टोरी या फिर किसी इवेंट को बताने के लिए लिखता है। रिकाउंट आर यूजुअली गिवन इन द ऑर्डर दैट द इवेंट ऑकर। रिकाउंट हमेशा उस लैंग्वेज से लिखा जाता है जैसे कि इवेंट ऑकर हुआ था। रिकाउंट कैन बी फैक्चुअल, रिकाउंट कैन बी फैक्चुअल सच एज न्यूज़ स्टोरी। रिकाउंट किसको कह सकते हैं? फैक्चुअल, जैसे कि न्यूज़ का स्टोरी डालना को। प्रोसीड्यूरल्स सच एज टेलिंग समवन हाउ यू बिल्ड एंड और समथिंग और मेक समथिंग। पर्सनल सच एज फैमिली हॉलीडे और योर ओपिनियन ऑन अ सब्जेक्ट। Example of a recount include biographies and autobiographies, newspaper or the television news, letter and postcards, textbooks, conversation with friends। ये सारे एग्जाम्पल्स है रिकाउंट के। A well structured recount include detail of a event or the topic and personal opinions। Oral spoken recount may be have title if you are giving a presentation. However, if you are simply talking with your friend, you would announce the title of your conversation। इसमें बताया गया कि तुमको टाइटल कैसे डालना है। तो जैसा तुम्हारा मटेरियल होगा, अगर तुम प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो पहले एक हेडिंग दे देना, उसके बाद फिर टाइटल देने के बाद फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन शुरू करना। और अगर तुम किसी फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो वो कन्वर्सेशन के पहले एक नाम बता देना, उसी को वहाँ टाइटल बोला जाएगा। अब चलो पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड एट अ टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का जो भी जो कार्य हुआ होता है वो किस में हुआ होता है? पास्ट के समय में हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद पास्ट टेंस को लिखा जाता है। अ वर्ब इज द टेंस will always take the form। अ वर्ब जो है वो कैसा फॉर्म लेगा? जैसे was ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब प्लस ing, ये तीन चीज़ रहेगा। was ऑब्लिक वेयर, was या वेयर दोनों हो सकता है, प्लस वर्ब प्लस ing, ये सब होते हैं। I, she, he, it, Meena, Rajan, the man was walking। I was walking, the man was walking, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। They, you, they, we, you, the people were talking, were walking। इसको भी देखो पास्ट टेंस में कैसे लिखे हैं? They, we, you, were, the people were walking। She was working on her painting। He was rehearsing for his performance। Some examples of past continuous tense and given below
I am walking, present continuous tense. I was walking, past continuous tense. She, he, it, Tina is walking, present continuous tense. अब इसका पास्ट क्या होगा? She, he, it, रीना, टीना was walking. केवल इसकी जगह was, आर की जगह पे वेयर, एम की जगह पे was, इसकी जगह पे was, और एम की जगह और आर की जगह पे वेयर. वी, दे, द पीपल आर वॉकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, आर है तो वी, दे, द पीपल वेयर वॉकिंग, आर की जगह पे वेयर लगता है, दे वेयर वॉकिंग, तो इसको क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस. कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन द टू sentences? The present continuous tense describe an action that is happenly presently, while the past continuous tense describe an action that was happened at the time in the past. जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है वो होता है प्रेजेंट के बारे में जो बताता है, उसका टाइम पीरियड क्या रहता है? प्रेजेंट, हाल फिलहाल में ही जो चलता आ रहा है वो उसके बारे में. पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है जो बीते हुए समय में हो चुका है उसको आगे बताने के लिए. A verb in the past continuous tense will take form was oblique were plus verb plus ing. इसमें क्या एक और वर्ब आता है पास्ट टेंस में, क्या किस तरह से तो हम लोग वर्ब को लिख सकते हैं? तो was oblique were प्लस वर्ब प्लस ing, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस. Now form the following sentences and identify the sentences in the past continuous tense. अब नीचे देख करके बताओ कि कौन सा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा हुआ. आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, तो ये पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ. दे टोल्ड मी दे प्लेइंग अ गेम, ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, टोल्ड, टेल नहीं, टोल्ड और प्लेइंग, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सी इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो इस सेंटेंस को टिक कर देंगे क्योंकि ये गलत सेंटेंस है, ये प्रेजेंट में नहीं हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो पास्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है. तो ये सेंटेंस तुम्हारा टिक करके साइड कर देना, ऑड वन आउट हो जाएगा. वी वेयर प्लानिंग टू विजिट द जू, ये भी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया क्योंकि वास या वेयर और साथ में प्लान प्लस ing, प्लानिंग. द जू वाज क्लोज, ये सिर्फ पास्ट टेंस हो गया, वाज क्लोज और सिर्फ पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है. सेलिब्रेशन वेयर हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया. इसके बाद अब एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज बना लेते हैं. चलो